गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज्ञानेंद्र कुमार नायक, आपका साइंस का टीचर। आज आपकी बुक साइंस क्रिएशन से जो है पार्ट 4 पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में जो है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन ये कंडीशन, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण जो है कि तब विकसित होता है जब पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, भोजन में विटामिन और जो है पोषक तत्व जो है कि प्रॉपर मात्रा में नहीं होते हैं। और जो फूड्स है, जो फूड्स होता है उसमें जो है कि इन सब चीजों की कमी होती है। माल न्यूराइज्ड चिल्ड्रेन आर मोर प्रोन टू इलनेस। जो कुपोषित बच्चा होता है उसमें जो है कि बीमारी होती है, तमाम तरीके की बीमारियां हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। सिम्टम्स जो होते हैं माल न्यूट्रिशन के अलग अलग होते हैं। न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंट इन डेली डाइट, जब कमी होती है आहार में, भोजन में जो है कि कमी होती है पोषक तत्वों की। वह 2 ईयर्स का बच्चा है जैसे डेली के, उसको जो है जितनी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता है फैट्स की, उतनी जो है कि प्रोटीन एनर्जी नहीं मिल पाती है, उससे कुपोषित हो जाता है। सच चाइल्ड डज नॉट गेन वेट एंड इट्स वीक। इस प्रकार के बच्चे जो है कि उनका वेट जो है कि कम हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं, वेट नहीं सही रहता है, यानी बात। द चाइल्ड लुक्स डल, बच्चे जो है कि डल दिखते हैं, फॉल्स सिक, हमेशा बीमार रहते हैं। कंटेंट इसमें जो है कि डाइट में चिल्ड्रन contains enough carbohydrate fats but has fewer proteins। इसमें बच्चे जो है कि कुछ बच्चों को जो है पर्याप्त मात्रा में जो है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स मिलता है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा कम पड़ जाती है। इस प्रकार के चिल्ड्रन जो है कि देखने में तो स्वस्थ लगते हैं, लेकिन ये है कि ये दूसरे बच्चों की उस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी तरह सक्रिय नहीं होते हैं। दे हैव थिन रेडिश हेयर, swollen feet, hands and stomach protrudes। इनके जो है कि बाल जो है कि रेडिश हो जाते हैं, लाल रेडिश कलर में हो जाते हैं। swollen feet हो जाता है, पैर जो है कि सूजन हो जाती है। और हैंड्स और स्टोमैक जो होता है वो पतले, हैंड्स जो है पतले, हाथ जो है पतले हो जाते हैं। स्टोमैक जो है कि सही नहीं, पेट की सही आकार नहीं होता है। ऑन एडमिनिस्ट्रेटिंग एडुकेट amounts of carbohydrates, fats and proteins in their daily diet, such children can be cured। इस प्रकार से पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वसा, प्रोटीन्स को जो है कि डेली डाइट मिले, इससे जो है कि बच्चे का इलाज करते हैं। एक्टिविटी, अब आप एक्टिविटी देख लीजिए। मेकिंग ए बैलेंस डाइट। अब जो है कि एक्टिविटी में मैं कैसे जो है कि बनाएंगे बैलेंस डाइट की जो है, तो इसमें जो है कि सम फूड्स विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। कुछ यहाँ पर कुछ फूड्स दिए गए हैं, उनके अलग अलग जो है कि पोषक तत्व हैं। जैसे बीन्स है, बीन्स में जो है प्रोटीन्स पाया जाता है, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स पाया जाता है। स्क्वैश में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन पाया जाता है। एप्पल कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन। ब्रोकली फाइबर, विटामिन, मिनरल। मिल्क प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल। Find out the specific vitamins and minerals that each have now used these food to make your that is balanced and add any other food that you think necessary। तो विशेष विटामिन और मिनरल्स को प्राप्त करने के लिए अब जो है कि इस प्रकार के भोजन से जो है कि जो अपना डाइट है, अपना आहार है, दैट इज बैलेंस्ड, ये संतुलित होना चाहिए। एड एनी अदर फूड दैट यू थिंक नेसेसरी। इसमें जो है कि जो भी आप आवश्यक समझते हैं उसको भी भोजन में मिलाना चाहिए। अब इसके बाद जो है ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी मीन्स बीनिंग टू फैट। ओबेसिटी का मतलब होता है कि ज्यादा जो है कि फैट जो है इकट्ठा हो जाना। तो जब जो है कि हम आवश्यकता से अधिक जो है कि भोजन में जो है भोजन को खाते हैं, भोजन को लेते हैं, तो हमारे जो है कि
एक्स्ट्रा जो भोजन के तत्व होते हैं वो फैट्स के रूप में इकट्ठा होते हैं बॉडी में, और पीपल सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, और इसके कारण जो है कि व्यक्ति जो है कि मोटापे का शिकार हो जाता है, मच मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम हार्ट डिजीज एंड प्रॉब्लम्स देन पीपल ऑफ नॉर्मल वेट। तो इसके कारण जो है कि हार्ट की डिजीज होती है और भी बीमारियां होती हैं, और नॉर्मल लोगों से जो है जो साधारण व्यक्ति होता है उससे जो है कि इनका वेट जो होता है ज्यादा होता है, वेट की समस्या ज्यादा हो जाती है, इनसे तमाम तरह की बीमारियां होती है। द अमाउंट ऑफ फूड नीडेड डिफरेंट पीपल वेरियस वाइडली। जो मात्रा होती है भोजन की आवश्यक मात्रा जो होती है अलग अलग में अलग अलग होती है। इवन जो है कि आप ये समझिए कि आप जो है कि अलग अलग लोग अलग अलग मात्रा में भोजन को ग्रहण करते हैं। यदि आपका मित्र जो है आपका मित्र आपसे ज्यादा भोजन कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवरवेट हो जाएगा। यू प्रोबेबली नीड एक्स्ट्रा फूड, उसको जो है कि आवश्यकता हो सकती है कि आपसे ज्यादा भोजन की आवश्यकता है। जैसे वर्क आप ज्यादा करते हैं तो आपको भोजन की आवश्यकता, आपको पोषक तत्वों की आवश्यकता ज्यादा होती है। अगर जो है कि आप वर्क कम कर रहे हैं या जो है कि आरामदायक वर्क कर रहे हैं तो आपको जो है कि पोषक तत्वों की आवश्यकता कम पड़ती है। डिफिशियंसी डिजीज, कमी से बीमारी, जो पोषक तत्वों की कमी से जो है बीमारियां होती है। पर्सन में गेट एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। एक व्यक्ति जो है कि पर्याप्त मात्रा में जो है कि भोजन ग्रहण कर रहा है, भोजन ले रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है कि पूरे न्यूट्रिएंट्स जो है पोषक तत्व जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। इफ द कंटेंट वेरी लॉन्ग पीरियड टाइम, यदि ऐसा होता है लंबे समय तक तो वो जो है कि पोषक तत्वों की जो कमी होती है उसके कारण जो बीमारियां होती हैं उसके प्रभावित हो जाते हैं, और इससे जो है बॉडी डिसऑर्डर हो जाती है। डिजीज टू लैक न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। बीमारियां जो होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो बीमारियां होती है लंबे समय तक जो है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी होती रहती है, उसके कारण जो बीमारियां होती हैं उसे डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है। पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां कहा जाता है। सम ऑफ द डिफिशियंसी डिजीज आर मेंटेन्ड बिलो। यहाँ पे कुछ जो है कि बीमारियों के विषय में, डिफिशियंसी डिजीज के विषय में मेंटेन किया गया है नीचे। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, इसे रतौंधी कहा जाता है। सिम्टम्स, इसके लक्षण, सिम्टम्स मीन्स लक्षण। The person suffering from night blindness loses the ability to see in dim light। एक व्यक्ति जो है कि जब सफर करता है नाइट ब्लाइंडनेस से यानी रतौंधी से, तो उसको जो है कि देखने की क्षमता डिम लाइट में जो है देखने की क्षमता कम हो जाती है। इसके कारण जो है विटामिन ए डिफिशियंसी ग्रोइंग चिल्ड्रेन, विटामिन ए की कमी से जो है ये बीमारी होती है। ग्रोइंग चिल्ड्रेन, बच्चों में जो है ये बीमारी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। प्रिवेंशन, बचाव, कंज्यूमिंग फूड्स रिच इन विटामिन ए, कंज्यूमिंग फूड्स रिच इन विटामिन ए नेमली कैरेट्स, पपाया, पंपकिन, लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, लीवर एंड फिश। आप जो है कि अपने आहार में जो है कि गाजर, पपीता, पंपकिन, कद्दू, लीफ वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि स्पेनिश, पालक है, लीवर है, यकृत एंड फिश और मछलियां, इसको जो है भोजन के रूप में ले सकते हैं। रिकेट्स, सिम्टम्स, रिकेट इज डिजीज इन विच बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड ट्विस्टेड। इसमें जो है कि हड्डियां जो है कि कमजोर हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और ट्विस्टेड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। A child rickets identified presence of deformits like legs, knock, knee, and chest। एक बच्चा जो है रिकेट से जब प्रभावित होता है तो उसमें जो है कि उनके पैर की हड्डियों में जो है कि बनावट बदल जाती है, उनके घुटनों की संरचना से गलत खराब होनी शुरू हो जाती है, पिजन चेस्ट हो जाता है। एरियाटिक reactive child has weak muscles and also prone intentional respiratory tract infection। एक रिकेट से प्रभावित बच्चे में जो है मसल्स जो है उसकी कमजोर हो जाती हैं और उसके इंटेंस्टियल आंतरिक बीमारियां और श्वसन संबंधी संक्रमण होना शुरू हो जाता है। कारण विटामिन डी एंड कैल्शियम डिफिशियंसी इन ग्रोइंग चिल्ड्रेन। विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी के कारण जो है कि बच्चों में कई बीमारियां होती हैं। बचाव, डेली डाइट शुड बी मिल्क, डेली के दैनिक जो है यानी डेली जो है कि दूध
की मात्रा का सेवन करना चाहिए भोजन के साथ विटामिन डी के लिए। बेबीज एंड चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज to sunlight as vitamin D made by the skin when the body exposed to sunlight। बच्चे जो है कि सनलाइट में इसलिए बच्चों को रखा जाता है, सनलाइट में छोटे बच्चे होते हैं उनको सनलाइट सूर्य का प्रकाश दिया जाता है जिससे उनकी स्किन जो है विटामिन डी को बनाती है। वाइटर घेघा सिम्टम्स enlargement of thyroid glands, a gland present in the neck region। आपके गले के पास जो है कि एक जो ग्रंथि होती है जिसे थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ पे आपके गले के पास आप देख सकते हैं ये जो एडम्स है, एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। ये जो है यहाँ पर जो है थायराइड ग्लैंड्स होती है। ये जो है कि ये जगह जो है कि जब घेगा होता है तो ये जगह जो है कि बढ़ जाती है, सूजन हो जाती है यहाँ पे जो है, और इसके कारण जो है कि इससे और भी कमियां होती है जैसे कि ब्रेन डैमेज हो जाता है, मस्तिष्क का जो है विकास जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्षति होती है उसमें, डीप म्यूटिज्म हो जाता है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। आयोडीन डिफिशियंसी अमंग चिल्ड्रन लीड्स टू ड्वार्फिज्म। आयोडीन की कमी से जो है कि बच्चों में जो है कि ड्वार्फिज्म बौनापन आना शुरू हो जाता है। एंड चाइल्ड रिमेन्स एक्सट्रीमली शॉर्ट, और बच्चे जो है की आवश्यकता से जो है बौने होते हैं, कद जो है बहुत छोटा हो जाता है। Iodine deficiency also leads to lowered mental ability, resulting the poor performance in school going children। आयोडीन डिफिशियंसी के कारण जो है मेंटल जो है कि मानसिक जो है एबिलिटी जो होती है कमजोर पड़ जाती है। इसका परिणाम होता है कि लर्न करने की क्षमता जो है, अच्छा परफॉर्मेंस करने की क्षमता जो है बच्चे की खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। कज कारण डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी के कारण जो है कि ये रोग होता है। प्रिवेंशन बचाव, आयोडाइज साल्ट शुड बी मेड पार्ट ऑफ द डाइट। इसमें जो है कि आप जो है आयोडीन से युक्त जो है कि साल्ट, आयोडीन युक्त साल्ट को ले सकते हैं भोजन में। सी फूड ले सकते हैं जैसे सी फिश है, इट एंड लीस्ट वंस ए वीक, एक हफ्ते जो है भोजन के रूप में। इट प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रिवेंट गोइटर। इसमें जो है कि पर्याप्त मात्रा में जो है कि आयोडीन जो है उपस्थित होता है गोइटर में। स्कर्वी का जो सिम्टम्स है, स्वेलन, ब्लीडिंग, गम्स, इसमें जो है कि सूजन हो जाती है बॉडी में, और गम्स मसलों में जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग इन द स्किन, त्वचा से जो है ब्लीडिंग होना शुरू, त्वचा में भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। एंड ऑन द थिक्स जस्ट अबव द नी आर कॉमन सिम्टम। और जो है कि थिक से लेकर जंघे से लेकर नीज तक जो है कि दिक्कतें होती हैं सिम्टम्स में। इन सेवर के स्कर्वी कैन केस सडन डेथ। स्कर्वी के कारण जो है कि कभी कभी जो है अचानक में मृत्यु भी हो जाती है। कारण डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी के कारण जो है कि स्कर्वी बीमारी जो है बीमारी होती है। व्हेन ए डाइट डज नॉट इंक्लूड फ्रेश कुकिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लॉन्ग टाइम, जब जो है कि भोजन में जो है कि बहुत लंबे समय तक जो है कि हरे सब्जियां नहीं मिलती हैं, ताजी सब्जियां या फल जो है कि नहीं दिया जाता है, तो इससे विटामिन सी की कमी होती है। इनकरेक्ट कुकिंग मेथड्स, गलत तरीके से जो है कि पकाया हुआ भोजन, ओवर कुकिंग, ज्यादा पकाया हुआ भोजन, डिस्कार्डिंग द वाटर विच फूड आइटम्स, और जो वाटर से युक्त जो है फूड आइटम्स हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द विटामिन सी, इससे जो है कि विटामिन सी की कमी होती है। प्रिवेंशन बचाव, यूज ऑफ फ्रेश साइट्रस फ्रूट वेजिटेबल्स, इसमें जो है कि जो यूज है साइट्रस फ्रूट का यूज करना चाहिए, सब्जियों का यूज, और दाल है, अंकुरित दाल है, और कुकिंग मेथड्स को सही ढंग से जो है कि भोजन को पका के खाना चाहिए। इंश्योर द डाइट इज नॉट डिफिशिएंट इन विटामिन सी, ऐसे भोजन को जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए जिसमें जो है कि विटामिन सी की कमी हो। एनीमिया, एनीमिया सिम्टम्स, an anemic person has pale skin, flat and paleness, dark patches and
the eyes looks tired and suffer from the frequent headache. से जो एनीमिया से संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनके जो है कि शरीर पीले पड़ जाते हैं, नाखून पीले हो जाते हैं, उनके शरीर पे धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, आँख के नीचे जो है कि धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं और उन्हें थकान महसूस होती है जल्दी और सर दर्द हमेशा होता रहता है. An anemic person becomes breathless and easily and therefore cannot work efficiently. एक एनिमिक पर्सन जो है कि वो जो है कि वर्क जो करना चाहिए उतना पर्याप्त वर्क नहीं कर पाता है और एनिमिक स्टूडेंट कंसंट्रेट एज रिजल्टिंग लर्निंग बिकम्स डिफिकल्ट टास्क. और जो है एनिमिक जो है जिसे एनीमिया पीड़ित जो स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी जो होता है, उसकी जो है कि लर्न करने की कंसंट्रेट की जो है एकाग्रचित रहने की क्षमता जो है कि कम होनी शुरू हो जाती है, जिसका परिणाम होता है कि वो लर्निंग करना उसके लिए बहुत कठिन काम हो जाता है. कज इसमें जो है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड फॉल्स. हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है ब्लड में कम होनी शुरू हो जाती है. एनीमिया में जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है. It is common in children whose intake of iron and diet not adequate meet. ये उसी बच्चे में होती है, उसी व्यक्ति में होती है जिसको जो है कि जिसके खाने में आयरन की कमी होती है. आयरन की कमी होती है, इसके कारण होती है एडिक्वेट जो पर्याप्त मात्रा में जो है कि आयरन नहीं मिल पाता है. आयरन डिफिशियंसी कैन अकर ड्यू टू रिडक्स एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम फूड. आयरन की कमी जो है, जब आयरन की कमी होती है और मिनरल्स जो होते हैं फूड में, भोजन में जो है मिनरल्स जो होते हैं जो एब्जॉर्प्शन होते हैं, अवशोषित होते हैं, उसकी कमी होने लगती है. द कंडीशन में फर्दर वर्सन बाय वार्म इन्फेक्शन. और जो है इसमें जो है कि सबसे खराब स्थिति तब आती है जबकि जो है कि किसी वार्म के इन्फेक्शन या मलेरिया के कंडीशन में जो है कि इसकी स्थिति और खराब हो जाती है. कॉमन एनीमिया इज कॉमन डिफिशिएंसी डिजीज इन इंडिया. भारत में एनीमिया जो है यानी ब्लड की कमी में हीमोग्लोबिन की कमी जो है सबसे साधारण जो है की बीमारी के रूप में आती है. प्रिवेंशन एंड क्योर, कैसे जो है बचाव किया जाए. इसमें जो है कि ऐसे आयरन से युक्त भोजन को जो है ग्रहण करना चाहिए, डेली डाइट में लेना चाहिए. जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दाल है, अनाज है, मांस है, लीवर है या क्रेटिन एंड फिश, मछलियां हैं, रिच इन आयरन. इसमें जो है कि पर्याप्त मात्रा में आयरन मिलता है. प्रिवेंशन ऑफ वार्म इन्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया. बचाव, वार्म इन्फेक्शन से बचाव जो है कि सबसे महत्वपूर्ण इलाज है एनीमिया का. अब इसके बाद आता है क्वाशरकोर. दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रेन. ये बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से होता है बच्चों में. द स्टोमक बिकम्स स्वेलन. बच्चे का पेट जो है कि फूलना शुरू हो जाता है. द legs became thin and the skin so ugly patches. लेग्स जो होते हैं, पैर जो होता है पतला हो जाता है और त्वचा जो है कि अगली हो जाती है. त्वचा जो होती है उस पे धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं. if the disease is not treated in time, the mental and physical growth of the child slow down. यदि जो है कि समय से बीमारी का इलाज नहीं होगा तो मानसिक और शारीरिक विकास जो है फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल का मतलब शारीरिक जो विकास है बच्चे का ये धीमा पड़ जाएगा. विकास करना कम कर देगा बच्चा, विकास नहीं समय से कर पाएगा. मेरास्मस द डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ये बीमारी जो है बच्चों में जो होती है कमी से, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के. द चाइल्ड बिकम एक्सट्रीमली थिन एंड पेल. बच्चा जो है कि पतला हो जाता है और जो है पीला पड़ जाता है. द स्किन ऑल ओवर द बॉडी बिकम्स लूज. स्किन जो होती है, त्वचा जो है बॉडी की जो है लूज होनी शुरू हो जाती है पूरे शरीर से. अब इसमें देख लीजिए कि कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स दिए गए हैं और उनकी कमी से जो बीमारियां हैं
जैसे आयरन है, इसकी कमी से एनीमिया होती है। कैल्शियम है, इसकी कमी से जो है कि स्टैंडर्ड ग्रोथ में कमी होती है, रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, अतिरिक्त जो है कि रक्त का स्राव होता है। फास्फोरस है, इससे वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। बैड टीथ एंड बोन्स, दांत और हड्डियों का कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। सोडियम मसल्स क्रैम्प्स, इसमें मांसपेशियों की क्रैम्प्स कर जाती हैं और टायर्डनेस हमेशा थकान रहती है सोडियम की कमी से। पोटेशियम है, आयोडीन है, पोटेशियम से जो है कि मसल्स कमजोर पड़ जाती है और पैरालाइसिस हो जाती है, यानी अंग काम करना बंद कर देता है। आयोडीन की कमी से जो है भेगा होता है, आपको भी बताया। क्लोरीन की कमी से जो है कि डेंटल प्रॉब्लम होती है। और इसके बाद जो है कि आपका ये लेसन जो है, लेसन 1 खत्म हो गया। और अगला लेसन जो है कि नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे।